सिंघम और महारावण से मुकाबला एपिसोड 2। लिटिल सिंघम, असुरों के विष मंथन ने दुर्जल को जगा दिया है, जिसने यहाँ से बाहर निकलने के द्वार बंद कर दिए हैं। दुर्जल का सामना अब तक लिटिल सिंघम और उसके दोस्तों से नहीं हुआ है राजा कृपालिक। अगर दुनिया पर आए इस संकट के लिए हमें ऐसे 1000 पहाड़ों को भी तोड़कर रास्ता बनाना पड़े तो हम रुकेंगे नहीं। क्यों दोस्तों? सही कहा लिटिल सिंघम। मेरे तीर अभी इस पर्वत को चकनाचूर कर देंगे। चलो दोस्त, दिखा दो अपना कमाल। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मेरी गदा के सामने ये पर्वत नहीं टिक पाएगा। इस तरह तो ये पर्वत तोड़ने में बरसों लग जाएंगे लिटिल सिंघम। फिक्र मत कीजिए कृपालिक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना धनुरा प्रचंडा? मगर इस विशाल पर्वत को हम तोड़ेंगे कैसे? अलग अलग होकर नहीं, हमें एक होकर इस पहाड़ की चटनी बनानी होगी दोस्तों। धनुरा तुम्हारे तीरों की धार, प्रचंडा तुम्हारी गदा का वार। दोनों अगर एक साथ होगा तो दुर्जल का पहाड़ हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। तो चले दोस्तों। दुर्जल के हाथों से बचना नामुमकिन है। अरे वाह, सूरज की किरणें पड़ते ही प्रहरा जागृत हो गया। इस तरह से चमकने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो तुम्हें लगता है तुम बच गए? हाँ? ओह वाव! ये तो प्रहरा है। क्यों, आया ना मजा? लगता है अब आया होगा मजा। दुर्जल की माया कोई समझ नहीं पाया।
धनुरा, प्रचंडा, क्यों चौंक गए? अब देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बहुत खूब लिटिल सिंघम। राजा कृपालिक, युगों बाद तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और शक्तिमान योद्धा देखा है लिटिल सिंघम। प्रहारा सही हाथों में है, किंतु महारावण इस दुर्जल और इसके जैसे असुरों का स्वामी है। इसलिए उसकी असुरी शक्तियों का सामना करने के लिए तुम्हें प्रहारा के साथ साथ और भी कुछ शक्तियां चाहिए होंगी लिटिल सिंघम। उसके असुरी अस्त्र से टकराने के लिए तुम्हें अपने शरीर को वज्र से भी अधिक कठोर बनाना होगा। इस कलयुग में वज्र कला का ज्ञान सिर्फ महाकपि को है। महाकपि? हाँ लिटिल सिंघम, महाकपि एक प्राचीन ज्ञानी वानर हैं, जो कपियों की नगरी कपीरा पर राज करते हैं। प्राचीन घमुना नदी के किनारे चलते चलते तुम्हें पूर्व दिशा की ओर बढ़ना है। उस रास्ते में आदि गिद्ध गिधायु और गिद्धपति का राज है। उन्हें मानवों का शिकार करना पसंद है। उनसे बचकर ही तुम कपीरा तक पहुंच पाओगे। किंतु ध्यान रहे, चाहे जो भी हो, घमुना नदी का पानी मत पीना। हम महाकौशल से जो खाना और पानी लेकर निकले थे, वो सब तो खत्म हो गया लिटिल सिंघम। मेरा भी गला सूख रहा है। मन कर रहा है कि घमुना नदी का ठंडा ठंडा पानी पी लूं। नहीं दोस्तों, राजा कृपालिक ने मना किया था। इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। रात बहुत हो गई है, यहीं विश्राम करते हैं। प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही।
प्रचंडा, ये तुम्हें क्या हो गया दोस्तों? रुक जाओ। ये लो, ये फिर आ गया। हमें ये दिखाने कि यही इकलौता बुद्धिमान है। सब बड़ी तारीफ करते हैं ना तेरी, मगर हमारे सामने तो कुछ नहीं है। चल धनुरा, पहले इसे ठिकाने लगाते हैं, फिर युद्ध करके देखेंगे कि कौन बलशाली है। पिछली बार तो सप्तऋषियों के कहने पर हमने अपने वार हल्के रखे थे। हमसे टकराकर इस लिटिल सिंघम को अपने आप पे घमंड हो गया है। अभी उसका घमंड चकनाचूर कर देता हूँ। हो गई तेरी टाई टाई फिश। अब देख तू कि मैं कैसे इस लिटिल सिंघम से टकराता हूँ। ये इन दोनों को आखिर हुआ क्या है? प्रहारा, ये मेरे मित्र हैं, इन्हें बड़ी चोट मत पहुंचाना। धनुरा, अब इस लिटिल सिंघम के तरीके से इसे ही धूल चटाते हैं। आजा, मिलकर वार करते हैं। ये क्या किया? सप्तऋषि, मुझे आपकी आवश्यकता है, आप प्रकट होइए। प्रहारा प्राप्त करने की बधाई लिटिल सिंघम। प्रणाम सप्तऋषि। ये इन दोनों को क्या हुआ है? राजा कृपालिक के युग में इस नदी का नाम घमुना था। इसमें स्नान करने से इंसान का घमंड धुल जाता था, किंतु युगों से लोगों का घमंड धोते धोते वो सारा घमंड इस नदी के पानी में इकट्ठा हो गया है। कलयुग में इसे घमंडा नदी कहते हैं। ओ, तो घमंडा का पानी पीने से धनुरा और प्रचंडा को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया। हाँ, अब इन दोनों महायोद्धाओं को हमें अपने साथ ले जाकर इनके घमंड की चिकित्सा करनी होगी लिटिल सिंघम। यानी यहाँ से आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा? बिल्कुल। मुझे जल्द से जल्द कपीरा पहुँचना है, तो मुझे आज्ञा दें सप्तऋषि। लिटिल सिंघम, कपीरा में आज तक किसी मनुष्य के कदम नहीं पड़े और पिछले 1000 वर्षों में महाकपि ने किसी को भी अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। वज्र कला सीखना आसान नहीं होगा। जी, मैं उनका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। ध्यान रहे लिटिल सिंघम, वहाँ गिधायु नाम का एक विशाल गिद्ध रहता है, जिसका नाम लेने से तुरंत प्रकट हो जाता है। आशा है उसके साथ तुम्हारा सामना नहीं होगा। विजयी भव लिटिल सिंघम। एक बच्चा तुमसे नहीं संभलता दुर्जल। मुझे विष कुंड मंथन के लिए कलंका में ना रुकना होता तो मैं स्वयं जाकर उस बच्चे को खत्म कर देती। उसने दुर्जल पर प्रहारा से आक्रमण किया, वो भी उससे छीनना होगा, छल से या बल से। धोखा केतु, धोखा नेमी। लिटिल सिंघम, ये तो लट्टू, बबली, तुम यहाँ कैसे? हमें सप्तऋषियों ने बताया तुम अकेले हो, तो हमने उनसे कहा कि हमें तुम्हारे पास भेज दें और हम यहाँ आ गए। अब आगे का सफर हम साथ ही करेंगे। नहीं दोस्तों, इस खतरनाक सफर में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता।
मैं जानता हूँ लिटिल सिंघम भाई, तुम हमें खतरे में नहीं डालना चाहते। सप्तऋषियों ने हमें ये भी बताया कि तुम्हें प्रहार भी मिल गया है लिटिल सिंघम, दिखाओ ना। ये तो मामूली सा धागा है। मुझे भी ऐसा ही लगा था लट्टू, मगर ये बहुत पावरफुल है। क्या तुम एक बार मुझे ये देखने को दे सकते हो? क्या ये सच में मेरे दोस्त हैं या कोई धोखा? प्रहारा, क्या तुम मेरे मन की बात सुन सकते हो? वाह, ये तो चमक रहा है। प्रहारा, मुझे जानना है कि क्या ये सच में मेरे दोस्त लट्टू और बबली है? इनकी परछाइयों ने ही इनकी पोल खोल दी। थैंक्स प्रहारा। अब मैं इन दोनों असुरों को मेरे दोस्तों का रूप धरने का सबक सिखाऊंगा। जब तक मैं तुमसे हेल्प न मांगू, इनकी धुलाई मैं ही करना चाहूंगा। ओके? अच्छा तो दोस्तों, प्लान में ना थोड़ा सा चेंज है। चेंज? हाँ, पहले मैं तुम दोनों को मेरे दोस्तों का रूप धरने की सजा दूंगा और फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम दोनों अपनी खुद की शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। पोल खुल गई। मैं धोखा केतु और मैं धोखा नेमी। कोई नहीं, अब हम करेंगे तेरा 3, 2, 5। नहीं प्रहारा, रुको, इन दोनों को मैं ही सीधा करूंगा। इन्हें दिखाना ही पड़ेगा शेर का टशन। धोखेबाजों, ये लो, सेम ट्रिक 2 बार काम नहीं करती। अब बताओगे कि तुम्हें मेरे दोस्तों का रूप लेकर यहाँ आने के लिए किसने कहा था? ये तो बिना प्रहार के इतना धो रहा है। प्रहार से मारना शुरू किया तो? सुनो भाई धोखावणी, हो जाए। हाँ भाई धोखा केतु, हो जाए। लगता है धुलाई से इन दोनों का सर घूम गया है। हो जाए। ये क्या हो जाए कर रहे हो? जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी आफत की घड़ी बनी, हम मिलके बन जाते हैं धोखामणी। अरे ओ धोखामणी, शेर करेगा तुम्हारी खटिया खड़ी। ये आया लिटिल सिंघम का सिंघम पछाड़ और ये फ्लाइंग किक। ये संभाल मेरा धूल झपाटा। आता माझी सटकली पंजा अटैक। अरे रे, जाते जाते भी धोखा कर ही गया ये। गिधायु को आवाज दे दी इसने। ओहो, अब इसकी पुकार सुन के गिधायु यहाँ आ जाए, उससे पहले मुझे कपीरा पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो गया है। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? प्रणाम गिधायु, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दीजिए। इतने दिनों बाद यहाँ कोई मनुष्य आया है, उसका शिकार किए बिना उसे कैसे जाने दूं?
तो ये सोच रहा हूँ कि तुझे भून के खाने में ज्यादा मजा आएगा या उबाल के खाने में। प्रहारा, मूर्ख बच्चे, मुझ पर हमला करता है। इतनी ऊंचाई से गिरकर तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ? अरे इसके ऐसे पंख, ये कैसा चमत्कार है। गिधाइयों, मेरा नाम लिटिल सिंघम है। मेरी आपसे ना तो कोई दोस्ती है और ना ही दुश्मनी। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे जल्दी कपीरा पहुँचना है। लड़के, तुम तो महायोद्धा मालूम होते हो। हम गिद्धों को भी मनुष्यों का शिकार करना पसंद नहीं है। हम ये मजबूरी में करते हैं। कैसे मजबूरी? हम गिद्ध पूरे संसार का कचरा साफ करते हैं। हम ऐसे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं जिनसे मनुष्यों के खेतों को नुकसान पहुंचता है। फिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको मनुष्यों पर हमला करना पड़ा? प्रहारा, इन्हें आजाद कर दो। जब से असुरों ने अपने गुप्त द्वीप कलंका में विश्व कुंड का मंथन शुरू किया है, उसके धुएं से संसार के सारे गिद्ध बीमार पड़ने लगे हैं। संसार में कचरे का अंबार भी बढ़ता जा रहा है जो हम साफ कर दिया करते थे, और प्रदूषण बढ़कर असुरों को शक्तिशाली बना रहा है और हमें कमजोर। इस वजह से हमने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर दिया। आप चिंता ना करें गिधाइयों, मैं उन असुरों की कलंका को मिटाने ही निकला हूँ। लिटिल सिंघम, इस समय हम गिद्धों को सबसे बड़ी मदद चाहिए। हमारे नन्हे बच्चे कलंका के धुएं से कमजोर हो रहे हैं। तुम्हारे कलंका तक पहुंचने के पहले ही शायद हम अपने बच्चों को खो देंगे। क्या उन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं? हाँ, तुम गिद्धगढ़ चलो मेरे साथ। मेरा समय से कपीरा पहुंचना बहुत जरूरी है, मगर उससे भी जरूरी गिद्ध बच्चों के प्राण है। मेरे बड़े भाई गिद्धपति ब्रह्म कमल नाम के एक दिव्य औषधि के विषय में जानते हैं, जिससे हमारे बच्चे बच सकते हैं। गिद्धायु, इस मानव का शिकार करने की जगह तू इसे यहाँ क्यों ले आया? भैया, ये लिटिल सिंघम है। मुझे लगता है कि शायद ये दिव्य ब्रह्म कमल लाने में हमारी सहायता कर सकता है। जो ब्रह्म कमल मैं नहीं ला पाया, ये छोटा सा बालक क्या ला पाएगा? गिद्धपति जी, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। बताइए, कहाँ से लाना है ब्रह्म कमल? हाँ? तेरे पास से दिव्य अस्त्र की खुशबू कैसे आ रही है बालक? क्योंकि मैं हूँ प्रहारा धारक लिटिल सिंघम। यदि ये सच है तो हमारे बच्चों की जान अवश्य बच जाएगी। सूर्य के साथ युगांधर पर्वत निकलता है। मंदहार सरोवर से
जब युगांधर पर्वत हो जाता है पूरा, तो उसके शिखर पर बनता है युगांधर मंदिर। खिलता है वहां एक दिव्य ब्रह्म कमल, मगर उसके चारों ओर होते हैं नकली ब्रह्म कमल। नकली ब्रह्म कमल? हाँ, नकली ब्रह्म कमल। यदि छुआ उन्हें तो उनके धमाकों से युगांधर पर्वत जाता है दहल। मुझसे गलती हुई, मैंने नकली ब्रह्म कमल छू लिया और धमाकों में मैं अपनी आंख खो बैठा। और लिटिल सिंघम, कमजोरी के चलते हम इतनी जल्दी मंदिर की ऊंचाई तक नहीं उड़ पाएंगे। पर जल्दी क्यों? क्योंकि सूर्य के ढलते ही युगांधर पर्वत भी ढलता है और मंदहार के जल में समा जाता है। शाम होने में अभी भी वक्त है गिधायु, गिधपति। हम आज ही दिव्य ब्रह्म कमल लेकर आएंगे। गिधायु, जैसा मैंने कहा है आप वैसा ही कीजिएगा। तुम्हारी सफलता पर ही हम गिद्धों का भविष्य टिका है लिटिल सिंघम। गिधायु, अब! अरे, अब इतने सारे दिव्य ब्रह्म कमलों में से असली वाला कौन सा है? ये पता लगाने में मेरी मदद करोगे तुम मेरे नन्हे दोस्त? जल्दी मेरे दोस्त, थोड़ी ही देर में सूर्य डूबने लगेगा। दिव्य ब्रह्म कमल। थैंक्स दोस्त। हाँ, ये क्या? Oh no! अरे, आज जो देखो मुझसे लड़ने कोई तैयार बैठा है। गोडागो दोस्त, कम से कम तुम तो मुझे जाने दो। प्रहारा धारक की कहानी भी खत्म और उसके साथ हमारे बच्चों का भविष्य भी खत्म। शाम भी होने लगी है। अब युगंधर पर्वत भी सरोवर में समा जाएगा। ओह, शाम हो रही है। युगंधर पर्वत वापस डूबने वाला है। चलो प्यारे दोस्त गोडागो, तुम वापस पत्थर के बनकर इस मंदिर के साथ रहो। मैं चलता हूँ। मैं यक्ष सुनामा हूँ लिटिल सिंघम। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन मैंने मगरमच्छ जैसे दिखने वाले सुबेग देवता के रूप का मजाक बना दिया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं गोडोगो बनकर युगांधर पर्वत पर
तब तक इस मंदिर और दिव्य ब्रह्म की रक्षा करूंगा जब तक कोई ऐसा इंसान ना आए जो मेरे रूप से घृणा ना करे, मुझसे डरे नहीं। यहाँ आने वाला हर प्राणी या तो मुझसे डर जाता है या नकली ब्रह्म कमलों के धमाकों से जख्मी हो जाता है। तुम पहले इंसान हो जिसने नकली ब्रह्म कमलों की पहेली को सुलझाया भी और मेरी बदसूरती से डरे भी नहीं। यक्ष सुनामा, संसार में कोई भी सुंदर या बदसूरत नहीं होता। हमें हर तरह के रूप को स्वीकार करना चाहिए। आप अपने यक्ष रूप में भी बहुत सुंदर हैं और गोदागो रूप में भी। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं, सूर्य डूब रहा है। युगांधर पर्वत वापस मंदार सरोवर में समा रहा है। ये फूल, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। वो दिव्य ब्रह्म कमल। दिव्य ब्रह्म कमल से बनी औषधि से हमारे सभी बाल गिद्धों में नई शक्ति आ गई है। अब सब सुरक्षित है। हमारे बच्चे बच गए भैया। धन्यवाद लिटिल सिंघम, धन्यवाद। आज के बाद हम गिद्ध मानव पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। उन्हें अपना मित्र मानेंगे। लिटिल सिंघम, गोडागो से युद्ध के बाद तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं गिद्धपति, अब मैं चलूंगा। मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है। थैंक्स गिदायु। आपकी इस पूरी रात की उड़ान से शायद मैं 2 दिन की बजाय 1 दिन में ही कपीरा पहुंच जाऊंगा। एक ही दिन में नहीं, कुछ ही क्षणों में हम कपीरा की सीमा तक आ पहुँचे हैं। अरे वाह, यानी हम 1 दिन पहले ही कपीरा पहुंच जाएंगे। बिल्कुल लिटिल सिंघम, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए कपीरा समय पर पहुंचना जरूरी होने के बावजूद तुमने रुककर हम गिद्धों की मदद की। तुम्हें समय पर कपीरा पहुंचाना हम गिद्धों की जिम्मेदारी थी। अब मुझे कस के पकड़ लो दोस्त, हम उतरने वाले हैं। ध्यान रहे लिटिल सिंघम, कबीरा में प्रवेश करने वाले तुम पहले इंसान हो। आदि वानरों ने तुम्हें देख लिया तो तुम पर हमला कर सकते हैं। फिक्र नॉट गिधायु, लिटिल सिंघम किसी भी आदि वानर के हाथ नहीं लगेगा। पाप की बिजली कड़क रही है। महारावण के जागने का समय हो चला है। वो मानव बालक लिटिल सिंघम गिद्धगढ़ से कपीरा पहुंच चुका है। मगर उसे पता नहीं वहाँ उसका अंत उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा सेवक नखूना। यदि महारावण के जागने का समय इतना करीब नहीं होता तो दुर्जय की जगह मैं खुद उस बच्चे को समाप्त करने जाती।
मानव घुसपैठियों, देखो, मैं यहाँ महाकपि से मिलने आया हूँ। उनसे भी मिलाएंगे। पहले बलीरा से तो मिल ले मानव। वैसे तो मुझे लड़ना नहीं था, मगर तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम बिना लड़े मानोगे बालीरा। प्रहारा! तुम है मानव बालक तुझमें। बालीरा, मेरे पास समय बहुत कम है। तुम मुझे इसी वक्त महाकपि के पास लेकर चलो। बलीरा, ये कौन है और तुम्हारा ये हाल? प्रणाम महाकपि, मेरा नाम लिटिल सिंघम है। मैंने बालीरा को समझाया था कि वो सीधा मुझे आपके पास लेकर आए। महाकपि के सामने सिर झुकाकर बात कर बालक। बालीरा, ये मानव है, इसे यहाँ के नियम नहीं पता। घबराओ नहीं, मैं महामंत्री सुमेरा हूँ। कपीरा में घुसपैठ करने के पीछे क्या कारण है नन्हे बालक? असुरों ने महारावण को जगाने के लिए विष मंथन शुरू कर दिया है। ये मनुष्यों और असुरों का युद्ध है, हम वानर इसमें क्यों पड़े? सुमेरा, इन्हें सम्मान के साथ कपीरा के बाहर छोड़ाओ। असुरों का राज शुरू होने के बाद वो मानव, वानर, जीव जंतु किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ मानवों का युद्ध नहीं, पूरे संसार का युद्ध है महाकपि, और आप भी इस संसार का ही हिस्सा हैं। ये तो प्रहारा है, ये तुम्हें कैसे मिला? ये मुझे राजा कृपालिक ने नाखूना का हमला। नाखूना, तुम्हें इसका नाम कैसे पता सुमेरा? नाखूना उसका नाम नहीं, मेरा नाम है महाकपि। बचिए महाकपि! ये क्या किया लिटिल सिंघम? उन नाखूनों में विष्णुखा का विष है। मैं मेरी आंखें बंद हो रही हैं। वयम रक्षामः। तुझ पर विष्णुखा के विषैले नाखून का असर नहीं हुआ? वज्रकला। वज्रकला।
महाकपि, इसकी नब्ज अब भी चल रही है। शायद विष का काफी असर प्रहारा ने अपने ऊपर ले लिया है। हम इस बच्चे को बचा सकते हैं। बालीरा, तुम नाखूना को संभालो, मैं इस बच्चे को देखता हूँ। नजर हटी, दुर्घटना घटी। मैं कहाँ हूँ? महाकपि ये। लिटिल सिंघम, ये तुम्हारा मन है। हम तुम्हारे मन के भीतर हैं। इसे हम अपने प्राचीन मन की भाषा में अवचेतन मन और तुम्हारी भाषा में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। यानी मेरा शरीर? हम दोनों के शरीर वही हैं जहाँ हम थे। मैं तुम्हारे मन के भीतर ही तुम्हें वज्र कला सिखाऊंगा। जिस कला को सीखने में वर्षों लगते हैं, वो अवचेतन मन में कुछ ही देर में सीखी जा सकती है। इस कला से तुम तन और मन से वज्र से भी कठोर होते जा रहे हो। मेरे साथ बोलो, वयम रक्षामः। वयम रक्षामः। अब तुम्हारा शरीर वज्र का होता जा रहा है और तुम्हारे ऊपर विषनखा का विष बिल्कुल भी असर नहीं कर पा रहा। वयम रक्षामः। यही है वज्र कला। इस वज्र कला को जानने वाले तुम कलयुग के प्रथम मनुष्य हो।